तो किस तरह से हमें गैप अप गैप डाउन को ट्रेड करना चाहिए, क्या कंप्लीट माइंडसेट रखना चाहिए, इसी टाइप के बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे आप लोगों के। स्वागत है आपका एक और वीकेंड स्पेशल लर्निंग वीडियो में। आज के इस कंप्लीट सेशन में ना सिर्फ हम गैप अप गैप डाउन के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गैप अप गैप डाउन जब होता है तो बायर सेलर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कब चार्ट ऊपर जाता है, कब चार्ट नीचे जाता है एंड कब साइडवेज हो जाता है। ये सब जानकारी भी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझना जरूरी है कि मार्केट में जो गैप अप गैप डाउन होते हैं वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों को पता नहीं है गैप अप गैप डाउन क्यों देखने को मिलते हैं हमें, तो ओवरनाइट कुछ मार्केट में चेंजेस हुए हों, कुछ सेंटीमेंट्स में चेंजेस हुए हों, कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आ गई हो। हमारा मार्केट तो जैसे दिन में 3:30 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे रात में हमें जैसे यूएसए का मार्केट ओपन होता है, फिर मॉर्निंग के टाइम में काफी सारे और मार्केट्स ओपन होते हैं। तो उन सारे मार्केट्स का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो किस तरह से चेंज हुआ है, उसको अपने अंदर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। इसी के साथ एक एडिशनल प्रो टिप आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब भी इंडियन मार्केट की हॉलीडे हमें देखने को मिलती है पर बाकी के मार्केट एज इट इज रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दिवाली हॉलीडे हो सकती है, कोई गांधी जयंती की हॉलीडे हो सकती है, इस तरह से जो हॉलीडे रहती हैं, उसके बाद जब आप देखेंगे नेक्स्ट डे पे जब मार्केट ओपन होता है तो मोस्टली हमें बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है। एंड गलती से 10% चांसेस रहते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुल गया तो तुरंत हमें वहां पे अपसाइड का बड़ा स्पाइक या डाउन साइड का बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा सा गैप अप हमें देखने को मिला, तो इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे के सेंटीमेंट क्या थे? क्योंकि ओवरनाइट हमारा मार्केट तो बंद था पर यूएस मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका था। वहां पे आप जाके डाउ जोन्स का चार्ट चेकआउट करेंगे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पोवेल, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी आके कि वो अभी कोई भी रेट हाइक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा पॉजिटिव आया है, उस वजह से हमें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। सो सिंपली ओवरनाइट क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, ना हम गैप अप गैप डाउन को रोक सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही हो जाता है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारा यही है कि हमें अपना एनालिसिस ही उस तरह से प्रिपेयर करना है कि मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुले तब भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रेड प्लान हो कि सपोज गैप अप खुलेगा तो हमें क्या करना है बड़ा, और गैप डाउन खुलेगा तो हमें क्या करना है। यही रीजन है कि जो मैं आपके साथ अपना डेली एनालिसिस शेयर करता हूं उसमें मेनली हम 3 कंडीशंस की बातें करते हैं रोज। एक, मार्केट अगर डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल जाए तो हमें क्या करना है, दूसरा बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो हमें क्या करना है, और तीसरा रहता है कि फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं कहीं पे खुल जाए तो हमें क्या करना है। अब हम फ्लैट प्राइस किसको मानते हैं, यानी हल्का फुल्का ऊपर हल्का फुल्का नीचे किसको मानते हैं, वर्सेस बड़ा गैप अप एंड बड़ा गैप डाउन हम किसको मानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है इंडेक्स टू इंडेक्स पे, अभी जैसा बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि उस टाइम पे मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा होगा नॉर्मली वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, यानी बड़ी हुई वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, इंट्राडे में लो से हाई तक अगर हम देखते हैं तो आराम से मार्केट 400 से 600 पॉइंट के आसपास मूव कर पा रहा है। कल भी आप अगर लो से हाई कनेक्ट करेंगे तो 400 पॉइंट से ज्यादा का मूव हुआ था। आज भी अगर आप लो से हाई देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास मूव किया है। तो अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी हुई है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है पर 100 से लेकर लगभग 120-130 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट ऊपर नीचे खुलता है तो उसको इस टाइम पे फ्लैट प्राइस ही माना जाता है, क्योंकि इतना मार्केट के लिए नॉर्मल है। अब सपोज करते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रही है, पूरा दिन भर में मार्केट 200 से लेकर 300 पॉइंट के आसपास ही कारोबार करता है, तो उस टाइम पे जो हमारा फ्लैट प्राइस रहेगा वो 70 से लेकर लगभग 100 पॉइंट के आसपास का रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज करते हैं ये दोनों दिन हमारे को पता नहीं है, हम यहां तक का चार्ट हमारे सामने बना हुआ है और नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशन का हमें ट्रेड प्लान बना के जाना है। बड़ा गैप अप खुलेगा तो हमें क्या करना है, बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो हमें क्या करना है, और फ्लैट प्राइस के आसपास खुलेगा तो हमें क्या करना है। अब जैसा कि भूल जाइए कि ये आगे का चार्ट आपको पता है, यहां तक का चार्ट हमारे सामने बना हुआ है, हम इसको देख के एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस तरह से मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं इसको। अब सिंपली जब हम पीछे का चार्ट देखते हैं तो हमारी आंखों से हमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में बना हुआ है। बार बार जब भी मार्केट में सेलिंग आ रही है वो अच्छे से बाइंग में कन्वर्ट हो जा रही है। एक पॉइंट हमारे को समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट और क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आया, तो अभी हम कहीं पे बीच में खड़े हुए हैं, ना हम हाई पॉइंट के आसपास हैं ना हम लो पॉइंट के आसपास हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर मार्केट सपोज यहीं पे खुल गया फ्लैट यानी हल्का फुल्का ऊपर नीचे, जैसा मैंने आपको समझाया, ना तो कोई यहाँ पे मेजर यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस उसको मिलेंगे, ना यहाँ पे कोई उसको बायर्स के स्टॉप लॉस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 मेजर स्विंग के अंदर में अभी हम बने हुए हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या हो सकता है, ऊपर नीचे मार्केट कर सकता है। क्यों करेगा इस तरह से ऊपर नीचे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो आसपास लोग अपनी पोजीशन बनाए हैं वो यहाँ पे कुछ बाय करेंगे, कुछ सेल करेंगे, कुछ यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ सेल करेंगे। जनरली रिटेलर्स इस तरह से करते हैं, रिटेलर्स का माइंडसेट इस तरह से चलता है। थोड़ा सा चार्ट ऊपर जाएगा उनको लगेगा बाय कर लूं, पर चार्ट वापस से नीचे आ जाएगा क्योंकि उसको कोई मेजर सेलर के स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाले। वहीं थोड़ा सा नीचे आने लगेगा उनको लगेगा पोजीशन से एग्जिट हो जाऊं या वापस से सेल कर दूं, पर उसको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बायर्स के स्टॉप लॉस भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट स्विंग के अंदर में हम बने हुए हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे चार्ट जिगजैग करके आपको ट्रैप करेगा। अब इतने डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया कि हमें ये पता चल गया यार कि फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट खुलेगा तो मार्केट जिगजैग कर सकता है। हमेशा क्या होता है, एक ब्रॉड पिक्चर को देखना जरूरी है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है कि बायर सेलर कर क्या रहे हैं, कौन डरा हुआ है, कौन यहाँ पे पावरफुल है, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। इस रेंज में रहेंगे तब बायर सेलर दोनों ही नहीं डरेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सारी बातें, ये सारी साइकोलॉजी की बातें हमें कैसे पता चलेगी? तो सिंपली जैसे मुझे पता चलती है, आपको सारी चीजें अपने ऊपर लेके देखनी है। और देखनी कैसे है? दो पर्सपेक्टिव से। एक पर्सपेक्टिव आपका रहना चाहिए रिटेलर वाला, कि रिटेलर बाकी का नया ट्रेडर जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा। दूसरा पर्सपेक्टिव आपका रहना चाहिए स्मार्ट मनी वाला, स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या कर रहा होगा। इस तरह से जब आपने दोनों का पर्सपेक्टिव देख लिया तो आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा केस इमेजिन करते हैं कि बड़ा गैप अप खुल गया तो यहाँ पे क्या होगा। सिंपली बड़ा गैप अप खुला तो कहां पे खुलेगा मार्केट? यहां पे खुल सकता है, यहां पे खुल सकता है, यहां पे खुल सकता है, इस प्राइस के आसपास कहीं पे खुलेगा बड़ा गैप अप। इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब मार्केट खुल जाएगा इस लेवल के आसपास तो कौन डरना चालू करेगा? ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। अब सिंपली खुद के ऊपर लेके देखिए कि यहाँ पे मैं यहाँ से सेल करके बैठा तो मेरी प्राइस के आसपास खुल रहा है चार्ट, तो भी मेरे मन में डर लगेगा। मैं यहाँ से सेल करके बैठा तो मेरी प्राइस के ऊपर खुल रहा है तो मेरे लॉस चालू हो जाएगा। यहां से करके बैठा तो मेरे को और मेजर लॉस चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कट डाउन करना चालू करेगा अपनी पोजीशन? बायर करेगा या सेलर करेगा? ऑब्वियसली ये जो सारे सेलर्स बैठे हैं ये अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे। उसमें भी इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन कट डाउन करेगा? जो सबसे नीचे वाला बैठा है उसको ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लॉस दिख रहा है। यहाँ पे जिसका प्राइस है और यहाँ पे जिसका प्राइस है और यहाँ पे जिसका प्राइस है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लॉस किसको दिखेगा? सबसे पहले इसको दिखेगा, क्योंकि इसके सबसे दूर जाके मार्केट ओपन हुआ है। तो सबसे पहले ये अपनी पोजीशन कट डाउन करेगा। अब जब सेलर अपनी पोजीशन कट डाउन करता है तो सिंपली वो क्या बनता है? बायर बनता है। बायर बनता है तो मार्केट में बाइंग होती है, बाइंग होती है तो मार्केट ऊपर जाता है। इसने पोजीशन कट डाउन करी, मार्केट ऊपर गया। इसने भी पोजीशन कट डाउन करी, मार्केट और ऊपर गया। इसने भी पोजीशन कट डाउन करी, मार्केट और ऊपर गया। वहीं पे सपोज करते हैं, इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल जाता तो क्या होता। तो एक पहला पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे हर जो छोटी मोटी सेलिंग आ रही है, पहले तो आई बहुत छोटी रही है सेलिंग और वो भी वापस से बाइंग में कन्वर्ट हो जा रही है। ऐसे करके आपको समझ में नहीं आता तो आप 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पीछे की पिक्चर भी पता चल जाएगी कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब यहाँ पे एक प्रो टिप आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं कि अप ट्रेंड के चार्ट में, जहां पे चार्ट बहुत अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ है, कभी हमें गैप डाउन देखने को मिलता भी है तो वहां पे दो सिचुएशन हमारे सामने आती है। क्यों आती है उसका रीजन भी बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। कुछ भी आप अगर स्किप करते हैं तो बहुत सारी लर्निंग आपकी मिस हो जाएगी। ना कोई आपको ये कोर्स में समझाने वाला है, लाखों रुपए देके भी आप ये चीजें नहीं सीख पाएंगे। पहली सिचुएशन क्या रहती है दो में से, कि मार्केट एक तो पहले ही गैप डाउन खुला है तो एक अच्छे अमाउंट का पॉइंट्स तो यहां से जा चुके हैं, वो भी कहां पे? डाउन साइड पे, अगेंस्ट द ट्रेंड में। ट्रेंड पहले ही यहाँ पे बाय साइड का बना हुआ है तो उससे क्या होता है, शॉर्ट साइड के पहले तो मूव भी बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन में जा चुके हैं। तो क्या चांसेस बन जाते हैं कि हल्का फुल्का मार्केट नीचे जाएगा और वापस ऊपर की साइड पे आ जाएगा। दूसरा केस हो जाता है यहाँ पे कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। ये दोनों चीजें आपको मेनली देखने को मिलेगी अगर मार्केट कोई गैप डाउन वगैरह भी खुलता है तो। अब अगर सपोज करते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा होता तो उसमें इसकी सिचुएशन उल्टी हो जाती है। वहां पे अगर गैप डाउन खुल रहा है मार्केट तो वहां पे और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। पहले ही चार्ट यहाँ पे पैनिक में बना हुआ है, वहां पे और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, वो कंटिन्यू जा सकता है नीचे की साइड पे। प्लस जैसा कि मैंने आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी में एक वीडियो शेयर करी थी कि कब हमें स्टॉप लॉस हंटिंग फेल होती हुई नजर आती है। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रेडर के साथ साथ यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो डाउन ट्रेंड के चार्ट में जब यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी खतरा बढ़ रहा है, ऑलरेडी उनकी पोजीशन खतरे में आई हुई है, जो वो बाय वगैरह करके बैठे हैं लंबे टाइम से, वहां पे और फर्दर गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस वगैरह हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, उनको भी बेचना चालू कर देते हैं। उस वजह से वो यहाँ पे और ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अप ट्रेंड के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो जिन इन्वेस्टर्स की ये पूरी रैली मिस हो गई होती है, ये जहाँ पे मार्केट अपसाइड में मूव करता हुआ आया, या मान लेते हैं वो अपनी फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए या कुछ ही क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एंटर कर पाए, तो वो यहाँ पे वेट करते रहते हैं इस मौके का कि कब मार्केट डिप देगा। जैसे ही मार्केट डिप देता है वो वहां पे बाय करने आ जाते हैं। इस वजह से हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। कौन सपोर्ट देने आ रहा है वहां पे? इन्वेस्टर्स। तो भले ही वहां पे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस वगैरह हो तो थोड़े बहुत मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके वापस से ऊपर की साइड चला जाता है या फिर तुरंत ऊपर की साइड पे चला जाता है अगर कोई ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं डाउन साइड पे। आई होप आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो पहले तो एक अच्छा अपसाइड से मूव चलता हुआ आ रहा है। तो ट्रेडर्स वगैरह जो होंगे, इस पूरी रैली के ट्रेडर्स वगैरह जो होंगे, वो तो यहाँ पे मैक्सिमम तो वैसे भी पोजीशन कट डाउन करके जा चुके होंगे। रिटेलर्स वगैरह जो होंगे वो तो सबसे पहले डर के भागते हैं, और जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडर होंगे, जो थोड़े स्मार्ट ट्रेडर होंगे, वो भी यहाँ पे जब इस तरह से धीरे धीरे करता हुआ प्राइस एक्शन बन रहा है तो मैक्सिमम ट्रेडर्स तो यहाँ पे वैसे भी पोजीशन कट डाउन करके जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज करते हैं गैप डाउन खुलता बड़ा सा, तो उस केस में फिर भी हमें यहाँ पे 5-10-15 मिनट वेट करना पड़ता।
वेट करके अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता कि क्या यहाँ पे ये लोग अपनी पोजीशन को कट डाउन कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग यहाँ पे बचे हुए हैं वो, तो हमें इस टाइप का कुछ मिलता प्राइस एक्शन, तभी वहां पे अप ट्रेंड के चार्ट में हम डबल कंफर्मेशन इसी को बोलते हैं कि अप ट्रेंड के चार्ट में भले ही गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह भी पड़े हुए हैं, पर फिर भी एक डबल कंफर्मेशन प्राइस के कंफर्मेशन आने का वेट करना पड़ता है। तो इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनता, तब वहां पे हम शॉर्ट कर पाते। इसीलिए मैं आपसे एनालिसिस में हमेशा कहता हूं कि अप ट्रेंड के चार्ट में अगर हमें कुछ शॉर्ट करना है तो डबल कंफर्मेशन के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे जैसे डबल कंफर्मेशन क्या हो गया कि एक तो यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे जो यहाँ पे अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे, तो एक कंफर्मेशन हमें ये मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे हमें प्राइस का लेना पड़ता है कि प्राइस उस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर भी रहा है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इन्हीं बायर्स ने यहाँ पे और एवरेज कर लिया हो, क्योंकि ट्रेंड तो पॉजिटिव ही बना हुआ है, वापस सही प्राइस पे मिल रहा है तो और यहाँ पे बाय करने आ गए हो, या फिर इन्वेस्टर की मैंने जैसे आपसे बात करी, इन्वेस्टर यहाँ पे बाय करने आ गए हो, तो एक बार सेकंड कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है प्राइस का। अब जब डबल कंफर्मेशन भी हमें मिल गया, स्टॉप लॉस भी थे यहाँ पे और प्राइस ने भी रिएक्ट कर दिया, फिर भी अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, डाउन साइड की हम ट्रेड वगैरह कैप्चर करने वाले हैं, तो 50% या उससे भी कम क्वांटिटी में हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, वो भी छोटा सा प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के। नए ट्रेडर हैं तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी पीछे के डिस्कशन में पूरा एक्सप्लेन करा, कहीं से भी इन्वेस्टर एक्टिव हो जाता है अप ट्रेंड के चार्ट में, कहीं से भी जो ये ट्रेडर वगैरह बैठे हैं ये भी एवरेज करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट उनके साथ में है, ट्रेंड उनके साथ में है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलेगा तो ये सेलर्स तो पहले से ही डरे हुए बैठे हैं, इनके ना तो साथ में ट्रेंड चल रहा है ना इनके साथ में मार्केट चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह की सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, धीरे धीरे करते हुए, रुकते रुकाते, इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग। ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि जो अप ट्रेंड का चार्ट होता है उसमें यहाँ पे सपोर्ट हमारे अच्छे से काम करते हुए नजर आते हैं और रेजिस्टेंस की मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ चलता है, सपोर्ट की रेस्पेक्ट करता है। तो बाय साइड पे अगर हमें कोई ट्रेड वगैरह मिल रही है तो हम उसे यहाँ पे ढंग से प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट साइड पे अगर हमें कोई ट्रेड मिल रही है तो डबल कंफर्मेशन के साथ काम करना रहता है, कम क्वांटिटी के साथ काम करना रहता है, छोटे टारगेट छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छे से ट्रेल करते हुए काम करना रहता है। जैसे यहाँ पे पीछे ही आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इतने सारे यहाँ पे स्विंग पॉइंट वगैरह का ब्रेकडाउन हुआ, फिर भी मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट सपोर्ट पे हिट करते ही, सिर्फ यहाँ पे गैप का सपोर्ट था और कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं था, उस पर हिट करते ही मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया और इतनी अच्छी रैली यहाँ से हमें देखने को मिली। क्योंकि इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, कहीं से भी चार्ट आपका रिवर्स कर सकता है। तो लंबे चौड़े टारगेट लेके हम यहाँ पे शॉर्ट साइड पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। जब ट्रेंड हमारे फेवर में होता है तब हम वहां पे लंबे चौड़े टारगेट लेके बैठते हैं। अब वापस से हम आगे चलते हैं कि हुआ क्या। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट गैप अप खुला, किस रीजन से खुला वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सेलर यहाँ पे पहले ही डरे हुए बैठे हैं, ट्रेंड उनके साथ नहीं है, तो जैसे ही मार्केट उनके यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर जाने लगेगा या कॉस्ट के आसपास, जो यहाँ पे भी सेल करके बैठा होगा एकदम टॉप पे, उसके कॉस्ट के आसपास मार्केट खुला है एकदम, तो उसको यहाँ पे ऑब्वियसली अपनी पोजीशन को कट डाउन करना ही पड़ेगा। ट्रेंड भी हमारे साथ में है, सेलर के स्टॉप लॉस भी हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हम बाय साइड पे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिला। अब यहाँ पे होता क्या है, न्यू ट्रेडर यहाँ पे गलती क्या करता है, वो चार्ट को इस नजरिए से देखता है, पीछे का वो पूरा भूल जाएगा, वो सोचेगा यहाँ पे अरे ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे 500 का इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आ रहा है। उसके साथ और क्या हो गया है कि इतना पॉइंट्स मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला है, अब तो गिर जाएगा, अब तो गिर जाएगा। अब चलो भूल जाते हैं कि यहाँ पे सेलर वेलर क्या थे, कुछ भी नहीं थे, हमें कुछ भी नहीं पता, पीछे का चार्ट भी कुछ भी नहीं पता। पर उसी स्ट्रेटेजी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी में मैंने आपको एक पॉइंट बता रखा है कि जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे, नीचे बायर्स बैठे होंगे, चलो उनको जब इतना बड़ा गैप अप हो चुका है मार्केट, तो उनको कितने अच्छे पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कैलकुलेट करते हैं हम तो लगभग 47,000 के आसपास से मार्केट कहां खुला है, 47,500 के भी ऊपर, 500 पॉइंट का उनको यहां पे ओवरनाइट गैप अप के कारण प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्या उनको किसी भी सूरत में यहां पे डर लगने वाला है, वो जल्दबाजी करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई नए से नया ट्रेडर भी होगा तो वो भी यहाँ पे 1-2 मिनट क्या सोचेगा कि यार थोड़ा रुक के देखता हूँ, क्या पता मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाए। तो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी से दो बातें हमारे सामने आ गई कि यहाँ पे डर कौन रहा है, सेलर यहाँ पे डर रहा है, बायर जो है यहाँ पे वो यहाँ पे एकदम पावरफुल बना हुआ है, एकदम यहाँ पे पैर जमा के बैठा है अपने, क्योंकि उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी झोली में 500 पॉइंट आए हैं। सपोज करते हैं नाना करते हुए यहाँ से चार्ट अगर गिरा भी सही तो ज्यादा क्या होगा, 50-100 पॉइंट उसके कम हो जाएंगे, तब तो वो अपना एग्जिट करके आराम से प्रॉफिट में निकल जाएगा। तो उस साइड पे मार्केट आके काम कैसे करेगा? मार्केट को रन करने के लिए चाहिए होते हैं स्टॉप लॉसेस, उसको ना ऊपर जाने से मतलब है ना नीचे जाने से मतलब है। तो जब बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा है तो उसके स्टॉप लॉस को कैसे टारगेट करने जा सकता है? और दूसरा यहाँ पे डर कौन रहा है, सेलर डर रहा है ऑब्वियसली, तो सेलर को सबसे पहले मार्केट टारगेट करेगा। वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया, ये सारे जो सेलर्स थे प्लस यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर थे जो यहाँ पे सेलर बन के बैठे हुए थे, किस रीजन से वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो सब यहाँ पे जब अपने स्टॉप लॉस देने लगे तो आपको ये दिखने में मोमेंटम छोटा लग रहा होगा, 47,500 से लेकर 47,950 के आसपास तक हम गए हैं। गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट ने 450 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि बने बनाए चार्ट पे तो मुझे भी दिख रहा है ये सब, क्या हुआ यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए, बायर प्रॉफिट करा, ये सब उनको दिख रहा है।
पर मैं आपसे यहाँ पे बने बनाए चार्ट पे नहीं कह रहा हूँ। ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपसे शेयर करा, एनालिसिस का दूसरा चैनल है, उस पर एक दिन पहले से ही मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ पे अगर चार्ट बीच में कहीं पे ओपन होता है तो मैं उसमें ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक अच्छी ट्रेड हमें जब मिलेगी जब या तो मार्केट गैप अप खुले बड़ा या फिर गैप डाउन खुले बड़ा, और ये भी कहा था क्लियर कट कि उसी फेवर में हम वहां पे ट्रेड करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर चीजों को समझना चाहते हैं तो एक बार इस क्लिप को आप जरूर चेकआउट करें। तो यहाँ पे सेलर्स को डर लगना जब चालू होगा, जब ये जो पूरा यहाँ पे इस तरह से रेंज का हायर साइड था 220 से लेकर 250 की रेंज, जब इसके ऊपर हम निकलना चालू करते हैं तब सेलर्स को मेन डर लगना चालू होगा। इस बीच में ही अगर हम ओपन होते हैं फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने में। ऐसा इसलिए है, मैंने आपको ब्रॉड टाइम फ्रेम पे भी समझा दिया। ऊपर से हम नीचे आए हैं, नीचे से हम ऊपर गए हैं, बीच में हम खड़े हुए हैं, तो पहले ही यहाँ पे मार्केट चॉपी बना हुआ है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करते हुए फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट जब थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है 200 250 वगैरह के ऊपर सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। फिर यहाँ से मार्केट और भी अच्छी रैली वगैरह के लिए रेडी हो सकता है। यहाँ से पहले हम ट्रेंड लाइन के आसपास तक जा सकते हैं 550 से लेकर 600 के आसपास तक, फिर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है तो और बड़े बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने पहले से ही एनालिसिस वीडियो में ये सारी बातें कर रखी थी एक दिन पहले से ही। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि काफी सारे प्रो टिप्स वगैरह, एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि डेली एनालिसिस वीडियो जो आती है उसमें इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं हो पाती हैं, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट को पेश करता हूं कि फाइनल पिक्चर हमारे सामने क्या निकल के आ रही है, क्या मेन कंक्लूजन निकल रहा है पूरे एनालिसिस का, वो मैं आपके सामने वहां पे पेश करता हूं। पर उसके बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या क्या चीजें चलती हैं माइंड में, वो सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब उसके आगे नेक्स्ट डे पे हम आते हैं, तो यहाँ पे भी तो सेम गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पे भी तो सेलर्स के स्विंग वगैरह इस तरह से लग रहे थे। इनको मार्केट ने टारगेट क्यों नहीं करा, यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। यहाँ पे इतने सारे सेलर्स बैठे हुए थे, कितने कम सेलर्स हमें देखने को मिल रहे थे। पहले यहाँ से एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट ने वापस से रिवर्सल दिया, तो यहाँ पे उनकी पोजीशन कट डाउन हो गई होगी। वापस से यहाँ पे सेलर्स जो आए उनके सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह होंगे थोड़े बहुत के। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या नोट डाउन कर सकते हैं, इस दिन जो हमारी ओपनिंग हुई है वो 500 के राउंड नंबर लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। इस दिन पे जो हमारी ओपनिंग हुई है वो 48,000 के राउंड नंबर लेवल के नीचे हमें देखने को मिल रही है। नीचे हुई है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऊपर हुई है तो क्या होगा, सपोर्ट फेस करेगा। वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया, सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा। अब तीसरा पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट में जो एक दिन यहाँ पे काम हुआ है वही सेम काम यहाँ पे नेक्स्ट दिन हो, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 100 में से कभी एक आध बार हमें देखने को मिलता है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब जो भी लोग यहाँ पे डेली एनालिसिस देखते होंगे मेरा, उनको तो ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से काम करती है। कई बार उनको मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने बता रखे हैं। अब प्रोबेबिलिटी है क्या, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड में मूव दिया, तो नेक्स्ट डे अगर वापस से मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वापस उसके ऊपर जाने के चांसेस 100 में से एक बार के हो जाते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले के जो 2 पॉइंट्स हमने समझे वो तो एक एडिशनल पॉइंट्स है। सिर्फ इस पॉइंट को भी आप अगर ढंग से समझ जाते हैं प्रोबेबिलिटी वाले को, तो आपके काफी सारे ट्रेड्स जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 ट्रेड्स आपके अच्छे जाने लग जाएंगे। सिर्फ एक आध बार कभी कभी ऐसा होगा जब सेम चार्ट बार बार रिपीट होता है, कोई न्यूज वगैरह आ गई एटसेट्रा वगैरह, कोई एडिशनल फैक्टर की वजह से। अदरवाइज नॉर्मल केस में 99 टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी सही जाएगी। तो वो यहाँ पे सबसे मेजर फैक्टर था। अब ये बात भी मैं आपसे यहाँ पे हो जाने के बाद नहीं कर रहा हूँ, एक बार इस क्लिप को जरूर चेकआउट करें। अब सपोज यहाँ पे गैप अप हमें देखने को मिल जाता है अच्छा खासा, तो आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू अपसाइड में भागा है, कल के दिन हम यही सेम प्लान नहीं रख सकते। प्रोबेबिलिटी वाइज ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। 100 में से कभी एक आध बार हमें सेम चार्ट रिपीट होते हुए नजर आते हैं। तो गैप अप अगर खुलता है मार्केट, तो उस केस में भी मैं शॉर्ट साइड पे ही कोई सेटअप वगैरह मिल रहा है तो उसको यूज करने पे फोकस रखूंगा। तो इस क्लिप से आपको क्या पता चला कि मैंने आपको पहले से ही ये बात बता रखी थी कि यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप वापस से खुलता है तो ऊपर की साइड पे जाने के चांसेस इसके नहीं है, बहुत कम चांसेस है प्रोबेबिलिटी वाइज। सिर्फ इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया तो आप काफी सारी अपनी अच्छी ट्रेड्स पकड़ पाएंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब सेम चार्ट रिपीट ही नहीं होते वापस से, तो मैं ये सारी कंडीशन, सारे प्रो टिप्स वगैरह आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद ये वापस से सेम कंडीशन रिपीट होती हुई नजर आएगी। मैंने आपसे ये कहा है कि सेम चार्ट अगले दिन पे रिपीट नहीं होते, पर आगे आने वाले टाइम में वापस से सेम कंडीशन होती है, जिनको n नंबर ऑफ कंडीशन कहा जाता है। एग्जैक्ट कंडीशन कितनी है वो किसी को नहीं पता। तो मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में समझाया भी था कि n नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं, वही बार बार रिपीट होती हुई नजर आती हैं। एग्जांपल को आपको नहीं पकड़ के चलना, एग्जांपल तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होते हैं। मेन जो आपके लिए प्रिंसिपल पॉइंट मैं आपको शेयर करता हूं कि प्रोबेबिलिटी सेम रिपीट नहीं होती, तो इस बात को आपको याद रखना है। उसको फिर आप किसी और एग्जाम्पल में भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये 2 दिन का एग्जाम्पल आपको बताया है। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल रूल को मेन याद रखना जरूरी है। बाकी एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके या फॉरवर्ड टेस्ट करके आगे लाइव मार्केट में चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैं अपना एनालिसिस प्लान करता हूं। गैप अप गैप डाउन के केस में मैं किस तरह से साइकोलॉजी बिल्ड करता हूं अपनी। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ट्रेड लेने में भी बहुत आसानी रहेगी और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में भी बहुत आसानी रहेगी। और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।